श्री राम सभी को। आज हम जानेंगे अंक ज्योतिष के बारे में, वो महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे आप अंक ज्योतिष को बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। खुद समझ सकते हैं आप कि आपके लिए कौन सा वाहन, कौन सा मोबाइल नंबर ठीक रहेगा, कौन सा अंक, अगर आप कहीं रूम भी लेते हैं, कुछ भी जिसमें अंकों का यूज होता हो, वो आपके लिए कौन सा उचित रहेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम किसी भी प्रकार का ज्योतिष सीखें, चाहे वो कुंडली ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष हो, वास्तु हो, हस्तरेखा हो, उसमें सबसे पहले हमें ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। ग्रह का हमारी बॉडी के अंदर क्या स्थान होता है। जैसे मान लो सूर्य है तो आत्मा का कारक है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। वो कमजोर होगा, कुंडली में हो, चाहे घर के अंदर हो या अंक ज्योतिष के अंदर हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा। इसी तरह हमें ग्रह के पूरे विवरण के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रह क्या काम करता है। हमें ग्रहों की नॉलेज हो तो हम सभी प्रकार के ज्योतिष को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग मेथड होते हैं। अंक ज्योतिष है, वास्तु है, कुंडली ज्योतिष है, बाकी ग्रहों का जो रिजल्ट होता है वो सेम रहता है, एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। घर में अगर जैसे मान लो वास्तु में देखें तो पूर्व दिशा के अंदर अगर कोई दिक्कत है, सूर्य खराब होगा तो उस परिवार के सदस्यों का जो कॉन्फिडेंस वो लेवल है वो डाउन होगा, उनका आत्मविश्वास वीक हो जाएगा। ऐसा ही कुंडली में होता है, ऐसा ही अंक ज्योतिष में होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन सा अंक क्या प्रतिनिधित्व करता है। शून्य से लेकर 9 तक की बात करेंगे। शून्य जो होता है उसमें सभी कुछ समाहित हो जाता है। वो अगर प्लस होता है, आपको पता है किसी के साथ, तो उसकी पावर है वो बढ़ जाती है। तो ये जो अंक है ये क्या करता है, दूसरे की एनर्जी लेता है, खुद का कुछ नहीं है, दूसरे की पावर को लेता है ये। तो ऐसे लोग जिनका अंक शून्य है, वैसे तो शून्य अकेला नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं 0 लिखा हुआ है, उन्होंने ले रखा है, शून्य अंक ले रखा है, तो अगर वो पॉजिटिविटी के साथ मिलते हैं तो पॉजिटिविटी प्राप्त करेंगे, नेगेटिविटी के साथ मिलते हैं तो नेगेटिविटी प्राप्त करेंगे। उनके लिए अच्छा होगा कि वो पॉजिटिव लोगों से मिले जुले, ताकि उनकी पॉजिटिविटी उनके अंदर आए। अगर वो नेगेटिव लोगों से मिलेंगे तो वो नकारात्मकता उनके अंदर आएगी। उसमें ये पावर होती है 0 के अंदर कि वो सामने वाले की पावर को भी खींच लेता है। अंक 1 की बात करें, जो पहला अंक है 1 अंक, यानी किसी व्यक्ति का जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ हो तो इनका मूलांक होगा 1। 28 से 8 और 2 10, क्या रहा 1। मूलांक 1 का जो स्वामी होता है वह सूर्य है। अब जिसका सूर्य का अंक होगा वह स्पष्टवादी होगा, आत्मविश्वासी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, नेतृत्व की क्षमता होगी। ये सब चीजें प्रदान करता है अंक 1। तो 1 अंक का स्वामी सूर्य हो गया, तो हमें सूर्य के बारे में ये जानना पड़ेगा कि सूर्य क्या क्या काम करता है। एनर्जी का कारक है, हर चीज में एनर्जी देता है, नेतृत्व करता है। तो सूर्य के साथ कौन कौन से अंक है वो मित्रता रखते हैं, यानी जिसका जन्मांक या मूलांक 1 है वो व्यक्ति कौन कौन से अंक रख सकता है, कौन कौन से अंक उसके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। 9, 2 और 7 ये अंक उसके लिए शुभ रहेंगे। अगर मान लो उसका मोबाइल नंबर है, अंत के अंदर ये अंक आते हैं तो ये सही रहेंगे, क्योंकि 9 का स्वामी मंगल हो गया, 2 का चंद्रमा हो गया और 7 का केतु हो गया। इसके साथ सूर्य की मित्रता है, इसीलिए ये इसके मित्र अंक हैं 9, 2 और 7। और 5 भी है, वो भी मित्र है। 3, 9 और 4 ये उसके सम अंक है, यानी ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और 6 जो है वो उसका शत्रु अंक है, यानी जिसका 1 अंक है मूलांक, उसे 6 अंक से बचना चाहिए। अंक नंबर 6 से उसे बचना चाहिए, क्योंकि वो शुक्र का है और सूर्य और शुक्र की मित्रता नहीं है। अति शत्रु होता है वो 8 शनि, यानी शनि और सूर्य जो है वो भी आपस में शत्रु है, तो उसे 6 और 8 से बचना चाहिए। और शुभ रंग वही जो सूर्य का होता है, लाल रंग है, नारंगी रंग है, ये इनके लिए शुभ रहता है। अब आते हैं अंक 2 की तरफ। अंक 2 है, उसका स्वामी चंद्रमा है, वो चंद्रमा का कारक है, यानी मन का कारक है, मानसिक शक्ति का भी कारक है। इन लोगों में कल्पना शक्ति है वो बहुत उत्तम होती है। तो ये कल्पना और मन की गति का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए अति मित्र जो अंक होते हैं वो 1 और 5 है, और 6, 3, 7 ये भी इसके मित्र अंक हैं। 4 इसका सम अंक है, यानी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है।
इसके शत्रु है 9 और 8। ये अगर मिल जाएं तो इसके साथ शत्रुता रखेंगे। 9 और 8 अंक से 2 अंक वालों को बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि 8 अंक शनि का है, 9 मंगल का है। ये दोनों हमारे मन के साथ जब मिलते हैं तो इसको उग्र बना देते हैं। तो इनके साथ इनकी मैत्री नहीं है। जिसका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ हो, उसका मूलांक 2 होता है, तो वो अपने मित्र और शत्रु अंकों को जान लें। अब आते हैं मूलांक 3 पर। जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 3 बनता है। और 3 का जो स्वामी होता है वो गुरु ग्रह है, जिसका पीला रंग होता है। उनके लिए भी पीला रंग शुभ होता है। और पहले जो हमने बताया था 2 अंक चंद्रमा का, उनके लिए श्वेत रंग यानी सफेद रंग अच्छा होता है। तो 3 का स्वामी है गुरु। अब इनके जो मित्र अंक है वो 6, 9, 1, 2, 7। ये भी इनके मित्र अंक हैं। 4 और 8 सम कहे जा सकते हैं, यानी इनका ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसका जो शत्रु ग्रह है वो 5 है, यानी बुध इसका शत्रु ग्रह है। और बाकी जो अंक बताए हैं वो उनके मित्र हैं। तो ऐसे अंक वो ले सकते हैं, मोबाइल का, अपने रूम का, वाहन का अंक, जिसका अंतिम अंक या उनका टोटल योग का जो अंक है वो इनका मित्र अंक होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अंक 4 पर। अंक 4 जो है वो राहु का अंक है। और इसका जो रंग है वो काला, भूरा, नीला और काला। ये जो रंग है ये राहु के अंडर में आते हैं। राहु के लिए जो मित्र अंक हैं वो 2, 7, 5, 3, 9 सम अंक हैं, यानी समान है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। शत्रु जो अंक होते हैं वो इसके 1, 6 और 8 हैं, यानी शनि और शुक्र और सूर्य, ये इसके शत्रु ग्रह हैं। तो इन अंकों को 1, 6, 8 को, जिसका 4 अंक है, वो अंक नहीं लेना चाहिए। ऐसे वाहन उनको नहीं खरीदना चाहिए। तो जातक का जन्म 4, 13, 22, 31 को हो, उनका मूलांक 4 बनता है और उनका स्वामी ग्रह वो राहु माना जाता है। इसके बाद आते हैं अंक 5, जो कि बुध का है। और इनके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो हरा रहेगा। और मित्र अंक की अगर हम बात करें कि इनका जो मित्र अंक है वो कौन सा रहेगा, तो 5 का 2, 1, 4, 3 ये मित्र अंक रहते हैं। और सम अंक रहते हैं 7 और 6। शत्रु अंक रहेंगे वो रहेंगे 9 और 8। इनसे उसे बचना चाहिए, जिसका 5 अंक है, क्योंकि ये शनि और मंगल के होते हैं 8 और 9, और 5वां बुध का होता है। 5 अंक वाले 9 और 8 से हमेशा बचें। तो जिनका जन्म 5, 14 और 23 को हो, उनका मूलांक 5 होता है। और इस अंक के अकॉर्डिंग वो अपनी चीजें खरीदें या अंक लें। नेक्स्ट आता है अपना 6 जो अंक है वो शुक्र का कारक है, सौंदर्य का कारक है, संगीत का कारक है, विलासिता का कारक है। ये हमारे शरीर के अंदर शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र के जो मित्र अंक रहेंगे जान लेते हैं। जिनका जन्म जो है 6, 15 और 24 को, 6, 15, 24 को जिनका जन्म हो, उनका मूलांक बनता है 6। तो 6 अंक वालों के मित्र रहेंगे 5 और 3। और सम रहते हैं 1, 2, 4, 8। शत्रु अंक रहेंगे 7 और 9। तो 7 और 9 अंकों से बचना चाहिए, जिसका मूलांक हो 6। 7, 1, 2, 4 और 8, 7 और 9 ये अंक शत्रुता के अंदर आते हैं। ये 6 वालों के लिए अनुकूल नहीं रहते। पहले हमने 1, 2, 4, 8 को शत्रुता तब में नहीं बताया था, लेकिन 1, 2, 4, 8 वो किस में आएंगे? शत्रु अंक के अंदर आएंगे। अब बात कर लेते हैं अंक 7 की। 7 जो है वो केतु का अंक है। और केतु का जो कलर होता है वो मिश्रित रंग है, यानी कई रंगों से भी जो मिलकर बनता है वो केतु का अंक होता है। जिन जातकों का जन्म 7, 16 और 25 को हुआ हो, उनका मूलांक 7 होता है। तो 7 एक रहस्यमयी अंक है। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति कुछ रहस्यमयी होती है, छिपे हुए टैलेंट का प्रतीक है। 7 अंक के जो मित्र रहते हैं वो 2, 5, 6, 3, 4 ये रहते हैं। 2, 5, 6, 3, 4 ये 7 के मित्र रहते हैं। 1, 9 और 8 के साथ शत्रुता रहती है। तो 7 अंक के जातकों को 1, 9 और 8 इन अंकों से बचना चाहिए। इनका वाहन या मोबाइल नंबर या रूम
जैसे भी हो इन अंकों से बचना चाहिए, इन अंकों के व्यक्तियों से भी उन्हें बचना चाहिए या व्यवहार के अंदर सावधानी रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं 8, जो कि शनि का अंक है, संघर्ष का अंक है, मेहनत का अंक है और इसका जो रंग रहता है वो काला रहता है और नीला रहता है। जिन जातकों का जन्म 8, 17 और 26 को हुआ हो उनका मूलांक 8 होता है। तो ये संघर्ष के साथ और धीरे धीरे सफलता को प्राप्त करते हैं 8 अंक के जातक। 8 अंक की मित्रता रहती है 6, 3 और 5 के साथ। शत्रु अंक जिनके हैं 7, 2, 1, 4, 9, ये इनके शत्रु अंक रहते हैं। अब आते हैं 9 अंक के बारे में। 9वां अंक है वो मंगल ग्रह के अंडर में होता है। मंगल जिसका स्वामी है, जो खून का कारक है, बल का कारक होता है, जोश का कारक होता है, हिंसा का भी, क्रोध का भी कारक है और इसका जो रंग है वो लाल, खून जैसा लाल रंग होता है। 9 अंक के जातकों की मित्रता या उनके लिए जो मित्र अंक होते हैं वो 3, 1 और 6 होते हैं और यही अंक जो इनके अनुकूल होते हैं। और इनके जो शत्रु अंक हैं वो 2, 4, 7 और 8 और 5, ये इनके शत्रु अंक के अंतर आते हैं। आपको ये क्रम समझ में आया होगा। आप इनके अंकों के ग्रह को याद करें, इनकी मैत्री को याद करें और इनके शत्रु पक्ष को याद करें। इनमें किसी प्रकार का भी शत्रु अंकों के साथ इनका मेल नहीं होगा और जो मैत्री अंक है वो इनके लिए हमेशा फायदेमंद रहेंगे। अगर हम स्वास्थ्य में बात करें अंकों की और शरीर के अंगों की, तो अंक 1 जो है वो सिर का, मस्तक का, हृदय का, हमारे पेट का, ज्योति का और दाईं आंख का, यानी हमारी आंखों की रोशनी और दाईं आंख का कारक होता है। अगर हमारा सूर्य खराब हो कुंडली में तो इन अंगों के अंदर हमारी समस्याएं शुरू हो जाती है। अंक 2 जो है वो चंद्रमा का है। ये छाती का, हृदय का, दिल का, फेफड़े का, खून का और बाईं आंख और गले का कारक होता है। अगर हमारा 2 अंक बिगड़ता है या हमारे लिए सही नहीं है तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम आती है कि मान लो 2 अंक जो है वो हमारा शत्रु अंक है और वो हमने ले रखा है, तो हमारी वो ये प्रॉब्लम जो मैंने बताई है वो क्रिएट करेगा। इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। हमारा 3 अंक है, तो 3 अंक का स्वामी ग्रह है वो गुरु है। इसका हमारे शरीर के अंदर जो स्थान होता है वो पैर, जांघें, घुटने, श्वास क्रिया, हमारे गुर्दे, पथरी आदि होता है। और इसमें हमारे प्रॉब्लम आने से या शत्रु ग्रह होने से या हमारा शत्रु अंक हो तो यहाँ हमारे दिक्कत आती है। या हम ऐसे समझ लें हमारे इन अंगों में दिक्कत हो तो हमारा गुरु खराब होता है। अब करते हैं अंक 4 की बात। 4 अंक हमने पढ़ा कि वो राहु का अंक है। हमारी बॉडी के अंदर इसका स्थान पेट, आंखें, हृदय, दिमाग, पिंडलियां, एड़ी, पंजे और जो अचानक बीमारी आती है उसका कारक कौन होता है? राहु होता है। अब है 5 बुध का है। तो बुध का स्थान हमारे पेट में भी होता है, आंतों में होता है, तंतु प्रणाली, हाथ, गर्दन, दांत, कान और श्वास रोग। यहाँ अगर हमारी दिक्कत हो तो हमारा बुध खराब माना जाता है। और बुध को जब हम अच्छा करते हैं बुध के उपायों से तो इनमें हमारे सुधार होना शुरू हो जाता है। आते हैं अंक 6 की ओर। 6 जो अंक है वो शुक्र का होता है। इसमें भी हमारी आंख, नाक, जिह्वा, मुखड़ा यानी हमारा सौंदर्य, दांत, नाखून, अंगुलियां, शुक्राणु और गुप्तांग आते हैं। अगर 6 हमारे लिए अनुकूल नहीं है, शुक्र अनुकूल नहीं है, तो हमारे इन अंगों के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अंक 7 जो है वो केतु का है, जो हमारे फेफड़े, जोड़, टांगे, पैर, मूत्र विकार, हृदय, छाती, खून और घुटनों का कारक होता है। तो 7 अगर हमारा वीक है या हमने विपरीत अंक ले रखा है तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। और या हम इन अंगों में विकार होने से ये जान सकते हैं कि हमारा ये ग्रह है वो खराब है। अब आते हैं अंक 8 की ओर। 8 जो है वो शनि का अंक है। हमारी बॉडी में इसका स्थान घुटने, टखने, ज्योति भी होती है, हमारी पाचन शक्ति भी, दीर्घ रोग यानी जो लंबे समय से चलते आ रही रोग है वो शनि के कारक अंडर में आते हैं। त्वचा का है, अंतड़ियों का और श्वसन क्रिया, ये भी शनि के अंडर आते हैं, गंभीर रोग इनके। अब आते हैं 9 जो मंगल है। मंगल का अंक होता है 9। मंगल का स्थान हमारी बॉडी में खून, सिर, गुप्तांग, गुर्दे भी होते हैं, इसमें ऑपरेशन, अंतड़ी और जो सोजिश आती है और हड्डियां, यह मंगल का स्थान है। मान लो किसी के रक्त संबंधी कोई दोष है, बीपी हो गया जैसे, तो
लकवा आदि हो गया, वो मंगल के अंडर में आता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारे मंगल ग्रह का दोष है या इसमें प्रॉब्लम है। ये एक सरल ज्योतिष है और बड़ी सरलता से हम जान सकते हैं। अंक के माध्यम से, किसी को कुंडली का ज्ञान नहीं है तो अंकों के ग्रह होते हैं और इनके द्वारा बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है। और कुछ आपने जानना हो तो हम और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि इनको बेटर कैसे किया जाता है, किस प्रकार बदल सकते हैं आप, कैसे इनमें चेंज किया जाता है। जय श्री राम।